बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है हमेशा आपको खुशबाद और मुस्कुराता रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड और दूध का बिल्कुल न्यू किस्म का मीठा बनाने का तरीका। इस न्यू डिज़र्ट को ख़ास डिज़र्ट को आप ख़ास मौक़ों पर और ख़ास लोगों के लिए बनाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को बनाने का तरीका पसंद आएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चूल्हे पर कोई बर्तन रखें। इसमें आप 2 कप पानी डाल लें। 1 गिलास या 2 कप पानी डालने के बाद इसमें आप आधा कप चीनी शामिल कर लें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। चीनी को इसके अंदर खूब अच्छी तरह पिघलने दें। इसको आप 4 से 5 मिनट तक पकने दें। जब चीनी खूब अच्छी तरह पानी के अंदर हल हो जाए, मिक्स हो जाए, तो आप इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर दें और फिर आप इसको गहरा होने तक पकने दें। इसको आप इतना पकाएं कि ये लेसदार हो जाए, लेकिन ये ज़्यादा गहरा ना हो। इसको आप नॉर्मल सा इस तरह का शिरा बनाकर आप उतार लें और चूल्हा बंद कर दें। इसको आप उतार कर शिरे को एक साइड पर रख दें। अब आप जिसमें आपने कस्टर्ड बनाना है, इसमें आप 1 लीटर दूध शामिल करें। दूध आप फुल क्रीम मिल्क कोई भी ले सकते हैं। दूध डालने के बाद अब आप इसमें चीनी 4 चम्मच शामिल करें। चीनी डालने के बाद अब आप इसमें कस्टर्ड पाउडर येलो 4 चम्मच शामिल करें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप ठंडे दूध के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अभी आप चूल्हा ऑन नहीं करना, इनको आप बंद चूल्हे में इस चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो फिर आप चूल्हा ऑन करें। इसके अंदर कस्टर्ड की गिल्टी वगैरह बिल्कुल ना हो, चीनी पिघल जाए तो आप चूल्हा ऑन करें और फिर आप इसको पकने दें। इसे आप 8 से 10 मिनट तक पकाएं। साथ में आप इसको चम्मच चलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह कस्टर्ड जो है वो तैयार हो जाए। अब आप इसे बॉयल होने तक और गहरा होने तक इसी तरह पकाते रहें। साथ में आपने चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहना है, चम्मच रोकना नहीं है। इसको आप गहरा होने तक इसी तरह ये सारा अमल दोहराते रहें। आप देख रहे हैं कि कस्टर्ड जो है वो अब गहरा होना शुरू हो चुका है। जब कस्टर्ड इस तरह से नॉर्मल सा तैयार हो जाए तो आप चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख दें। अब आप ब्रेड स्लाइस लें। आजा रिक्वायर जितने भी ब्रेड स्लाइस की ज़रूरत है वो आप लें। हमारे पास 5 से 6 अदद ब्रेड स्लाइस हैं। इसको आप इस तरह का गोल सा सांचा इसके ऊपर रख कर इसके गोल से पीस निकाल लें। ये सांचा बाज़ार से इजीली मिल जाता है, आप इसे ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी डिब्बी का ढक्कन या बोतल का ढक्कन आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आप पीसों को, ब्रेड के पीसों को आसानी से अलग कर सकते हैं। देखें, इस तरह आप एक जैसे सारे पीस जो हैं वो निकाल लें। एक ब्रेड से तकरीबन 5 से 6 पीस जो हैं वो बरामद होंगे। इस तरह आप सारे ब्रेड से पीसों को निकाल लें। इनको आप तैयार करने के बाद, पीसों को निकालने के बाद एक साइड पर रख दें। अब आप खुश्क दूध पाउडर 2 चम्मच लें और फिर आप इसमें चीनी 1 चम्मच पीसी हुई चीनी डालकर इसको मिक्स कर लें। अब आप दूध की बिलाई आधा कप लें। अगर आपके पास दूध की बिलाई नहीं तो आप क्रीम ले सकते हैं या आप खोया, जो भी चीज़ आपके पास है वो आप लें। इसमें आप खुश्क दूध पाउडर और चीनी शामिल करके इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, इस तरह आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। इस तरह का तैयार करने के बाद अब आप ब्रेड का एक टुकड़ा उठाएं। इसके ऊपर आप चम्मच के साथ थोड़ा सा अमेज़ा खोया इसके ऊपर रखें। क्रीम को इसके ऊपर रखने के बाद अब आप एक और टुकड़ा इसके ऊपर रखकर इसको हल्का सा दबाएं। इस तरह आप दोनों टुकड़ों के दरमियान क्रीम रखकर आप टुकड़े जो हैं वो तैयार कर लें। इसी तरह आप बाकी स्नैक्स, बाकी चीज़ें भी इसी तरह तैयार कर लें। इसको आप तैयार करके एक साइड पर रख दें। आप कस्टर्ड देखें कि नॉर्मल हो चुका है। जब ये नॉर्मल हालत में हो जाए तो आप इसमें 1 कप
नारियल शामिल करें। नारियल डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपके पास नारियल नहीं तो आप इसमें बादाम पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसमें फ्रेश क्रीम 1 कप, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं तो आप वाइपिंग क्रीम जो भी आपके पास है वो आप इसके अंदर डाल लें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इसी तरह आप इसको हल करके मिक्सचर के साथ इसे 2-3 मिनट तक चलाएं और इसको इस तरह सा बना लें। इसके बाद आप कोई भी बाउल या प्लेट या कोई भी इस तरह की चीज़ लें जिसके किनारे जो है वो ऊपर की तरफ फोल्ड हों। इसके निचली साइड पे आप शीरा जो है वो अच्छी तरह डाल लें। शीरा डालने के बाद इस ब्रेड के पीसों को इसके ऊपर रखें। सारे ब्रेड के पीस इसके ऊपर सेट करने के बाद अब आप शीरे को इसके ऊपर डालें। बाकी जो शीरा बचा है इसके ऊपर डालकर इसके ऊपर अच्छी तरह कवर कर लें। देखें इस तरह आप शीरे को अच्छी तरह कवर करने के बाद अब आप इसके ऊपर कस्टर्ड डालें। कस्टर्ड आप इसके सारे पीसों के ऊपर अच्छी तरह डालें और इसको कवर कर लें। इतना कस्टर्ड आप इसमें डालें कि इसके थोड़े थोड़े हिस्से जो हैं वो ऊपर नज़र आएँ, मुकम्मल तौर पर इसमें डूबे हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद आप इसमें बादाम पिस्ता खुश्क मेवा जात इसके ऊपर कटे हुए डालें और फिर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख कर मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लें। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए, मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए तो आप 1 घंटे के बाद इसे निकालें। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मिसा तैयार हो चुका है। देखें कितना अच्छा और मज़े का है, कितना टेस्टी लग रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।